आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी कम्युनल माइनॉरिटी एंगल जो भी आप कह रहे हो, म्यूज़िक में ऐसा नहीं होता। अगर ऐसी बात होती तो हमारे सारे तीनों सुपरस्टार्स जो 30 साल से, वो भी अगर आप कहें तो माइनॉरिटी में, बट उनकी फैंस किसी से कम है। ये बहुत डेंजरस कमेंट है। और इफ आई हैव सीन एनी प्लेस व्हिच इज फ्री ऑफ एनी काइंड ऑफ कम्युनल टेंशन, इट इज बॉलीवुड। सोचिए, जब आप रिजाइन करके नए ऑफिस जाते हैं तो वहां मन नहीं लगता, क्योंकि आप एक नए माहौल में होते हैं, आपके दोस्त आपके साथ नहीं होते, आपको खुद को फिर से प्रूव करना पड़ता है, जिस वजह से आपको पुराने ऑफिस की याद आती है। पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप अपने नए ऑफिस को कहें कि अरे बड़ी बकवास जगह है, यहाँ मुझे वेलकम नहीं किया जा रहा। शायद वजह ना कम्युनल है, नहीं ना? अगर हाँ आप ऐसा करते हैं तो आप शायद ए आर रहमान हैं। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और वक्त होता है ना, आपका हर जगह हर इंडस्ट्री में एक वक्त होता है जब आप शाइन करते हो, जब आप अपने आप को प्रूव करते हो, जब आप दुनिया को बताते हो कि आप जो काम कर पा रहे हो वो कोई और नहीं कर सकता। एक वक्त होता है ना when you shine brighter than others, और उसके बाद जब डाउनफॉल आता है या काम नहीं मिलता, तब आप अपने आप में चेंजेस लाते हो, बदलाव लाते हो, कोशिश करते हो कि एग्जिस्टिंग ट्रेंड्स के साथ, रिक्वायरमेंट्स के साथ मैच कर जाओ, या फिर अपने यूनिक स्टाइल को और बेहतर कर लो और जुदा रहकर भी अपनी स्पेस बनाए रखो। पर जब ए आर रहमान से पूछा गया कि क्या है हिंदी फिल्म लैंडस्केप का सीन, क्या यहाँ तमिल कम्युनिटी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन है या उन लोगों के खिलाफ जो महाराष्ट्र से नहीं हैं, तो रहमान ने कहा मे बी। उन्होंने कहा हो सकता है कि ऐसा हो रहा हो, लेकिन मेरे तक ये नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ ऐसा फील नहीं किया, लेकिन पिछले 8 सालों में पावर शिफ्ट जरूर हुआ है। जो लोग क्रिएटिव नहीं हैं उनके पास पावर है, तो ये एक कम्युनल चीज भी हो सकती है। उन्होंने आगे कहा कि कभी कभी उन तक चैटर पहुंचती है कि उनको बुक किया गया था, लेकिन वो किन्हीं और 5 कंपोजर्स के साथ चले गए। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 8 सालों में उन्हें काम भी कम मिला है, बट ही इज फाइन विद इट, क्योंकि वो चाहते हैं कि उन तक खुद काम आए। नहीं, जहाँ तक काम नहीं मिल रहा है वो तो आपके सामने मैं जो खड़ा हूँ, इतने सालों से इतना गाया हूँ, मुझे भी काम नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं इसके अंदर ज़्यादा जाता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ पर्सनल बात होती है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी पसंद होती है, और हमें कितना काम मिलना चाहिए ये तो हमारे हाथ में है नहीं है। जो भी काम मिले उसे अच्छे से करें, और रहमान साहब को जो भी काम मिलता है वो उनकी एक सिग्नेचर स्टाइल है, बहुत कमाल के वो कंपोज़र है, और उनके जो फैंस हैं वो कम नहीं हुए हैं और बढ़ते जा रहे हैं। सो अगर ऐसी कोई बात होती, आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी कम्युनल माइनॉरिटी एंगल जो भी आप कह रहे हो, म्यूज़िक में ऐसा नहीं होता। अगर ऐसी बात होती तो हमारे सारे तीनों सुपरस्टार्स जो 30 साल से, वो भी अगर आप कहें तो माइनॉरिटी में, बट उनकी फैंस किसी से कम है, बढ़ती जा रही है जी। तो ऐसा तो नहीं होता है। अच्छा काम करें, अच्छा म्यूज़िक करें, और ये सब लेके ना सोचें। ये बहुत डेंजरस कमेंट है और आई डोंट नो व्हाई ही इज मेड इट, यू शुड आस्क हिम। पर मैं बॉलीवुड को देख रही हूँ 50 साल से, और इफ आई हैव सीन एनी प्लेस व्हिच इज फ्री ऑफ एनी काइंड ऑफ कम्युनल टेंशन, इट इज बॉलीवुड। आप में टैलेंट हो तो आपको चांस मिलेगा, आप में टैलेंट नहीं है तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिलीजन बीइंग अ फैक्टर कि आपको चांस नहीं दे रहे हैं। सो what he's saying, he's such a successful man, he's such a mature man, he should not have said it. Maybe he has his reasons. आपको उनसे ही सवाल ये पूछना पड़ेगा। पर इस सब में मैं पूछना चाहती हूँ कि आपको काम नहीं मिला तो इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्री में क्रिएटिव लोग रहे ही नहीं, बिकॉज द पीपल हु बिलीव्ड इन यू आर प्रोबेबली नॉट देयर एनीमोर। तो क्रिएटिव लोग नहीं रहे और चीजें कम्युनल हो गई। चलिए पिछले 8 सालों की बात कर लेते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे नॉन क्रिएटिव लोग काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में। पिछले 8 सालों में रिलीज हुई है पैन इंडिया हिट्स जैसे जवान, एनिमल, पठान, RRR, KGF 2, दंगल और बाहुबली। इसके अलावा चली थी अंधाधुन, बधाई हो, राजी, स्त्री, 12th फेल, गदर 2, विक्रम वेदा, जॉली LLB, उरी, मिमी, लूडो और छिछोरे, और सबसे रिसेंट धुरंधर। तो ऐसी फिल्में जिनके जरिए भारत की कहानियां सुनाई और दिखाई गई, ऐसी कहानियां जिनमें अलग एक्सपेरिमेंट किया गया, चाहे वो स्त्री जैसी हॉरर कॉमेडी हो या अंधाधुन जैसी रोमांटिक थ्रिलर या KGF जैसी जीरो टू हीरो की कहानी विद अ ट्विस्ट या बाहुबली जैसी मेगा मूवी। तो ये मूवीज बनाने वाले नॉन क्रिएटिव थे या इनमें म्यूजिक देने वाले नॉन क्रिएटिव थे?
अगर धुरंधर की बात करें तो उस मूवी में ऐसे ऐसे सिंगर्स को काम मिला है जो सालों से मेहनत कर रहे थे, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न सिंगर रेबेल, वर्ल्ड क्लास रैपर हनुमान काइंड हु इज एक्चुअली अ केरलाइट, जैस्मिन सैंडलस, पंजाबी रैपर विद अ वेरी यूनिक वॉइस। तो कैसे ये इंडस्ट्री नॉन महाराष्ट्रियंस या साउथ इंडियंस के लिए एलियन है, जबकि ट्रेंड्स तो कह रहे हैं कि फाइनली इंडस्ट्री ओपन अप हो रही है नॉन महाराष्ट्रियंस के लिए, नॉन इंडस्ट्री टैलेंट के लिए, फिर चाहे उसमें नाम पंकज त्रिपाठी का हो, विजय वर्मा का हो, जीतू भैया का हो, मनोज बाजपेयी की फैमिली मैन का छोटा सा बट प्यारा सा स्पेस हो, या फिर जयदीप अहलावत का हो। तमिलियंस की बात करें तो रीसेंट धुरंधर में आर माधवन की जितनी प्रेस की जाए वो कम है, एंड ही इज अ तमिलियन। काम न मिलने की बात की जाए तो अक्षय खन्ना इज द रीसेंट एग्जाम्पल। हमेशा काम नहीं मिला, पर जब मिला 100% दिया और आज ही इज वायरल। टुमारो ही मे नॉट बी रेलेवेंट, बट वो खुद को री इन्वेंट करके वापस जरूर आते हैं। और काम ना मिलने की बात तो सोनू निगम ने भी की थी, अरिजीत सिंह ने भी की थी, पर उसके लपेटे में पूरी कम्युनिटी या एक पूरी इंडस्ट्री पर ब्लेम नहीं किया था। और रहमान, जिन्होंने जय हो से पूरी दुनिया झुका दी थी, वो कम्युनल चीजों के शिकार हो गए। इट इज रियली डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। ये है एबीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।